नमस्कार, मैं हितेश शर्मा, राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आने का छात्र आपके सामने एग्जामिनेशन फीवर पर मोनो एक्टिंग कर रहा हूँ। धन्यवाद। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1758, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। हे प्रभु, इस दास की इतनी तो सुन लीजिए, इस बार तो मेरी नैया पार कर दीजिए, इस बार तो मुझे पास करा दीजिए। हे प्रभु, इस बार तो मुझे पास करवा दीजिए। मैं डरता नहीं हूँ आंधी से, ना मौत से, ना तूफान से। मैं डरता नहीं हूँ आंधी से, मौत से, ना तूफान से। 4 बार फेल होके कांपती है रूह मेरी, 4 बार फेल होके कांपती है रूह मेरी, इस कष्टदायी अभियान से, इस कष्टदायी अभियान से। इस भयानक भूत को किसने किया आजाद? इस भयानक भूत को किसने किया आजाद? वो आदमी था या था कोई शैतान? पहले पढ़ना, फिर लिखना, फिर सोचना, फिर लिखना, फिर पढ़ना, फिर सोचना। प्रभु क्या है ये? प्रभु कैसे अत्याचार से ये छात्र? प्रभु कैसे? टाए 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 रटता रहता हूँ प्रभु, दिन रात पुस्तकों के पन्ने पलटता रहता हूँ प्रभु। ना जाने प्रभु मेरा ये कौन सा पाप है। रात को मैं पढ़ लेता हूँ, पर सुबह देखो तो मेरा ऊपर वाला ये सारा मैदान साफ है प्रभु, ऊपर वाला सारा मैदान साफ है प्रभु। अंग्रेज चले गए पर अपनी अंग्रेजी यहीं छोड़ गए। हर शब्द की स्पेलिंग सताती है मुझे प्रभु, पर रात को इंस्टा की रील याद आती है प्रभु। a + b का होल स्क्वायर, b + a का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, b + c का होल स्क्वायर। प्रभु लोगों को लगता है ये दिन रात गणित पढ़ता रहता है, मैं गणित रटता रहता हूँ। लोग कहते हैं इसे तो गणित अच्छी तरह से भाता है, गणित के अलावा इसे और कुछ ना भाता है। इन्हें कैसे बताऊं मैं प्रभु, मुझे तो भाग गुना करना तक नहीं आता है, भाग गुना करना तक नहीं आता है। एक विषय है हिस्ट्री। भगवान को पाना सरल है, सहज है, संभव है, लेकिन हिस्ट्री को याद करना असंभव है प्रभु, असंभव। किस राजा की कितनी रानियां, कितनी बेटे, कितने बेटे ने कितनी लड़ाइयां लड़ी, उनकी कितनी शादियां, उनके कितने बच्चे हैं, उनकी लड़ाई प्रभु कैसे याद करें ये सब कुछ। पानीपत की 3 लड़ाई, एक लड़ाई से उनका दिल नहीं भरा प्रभु, 3 लड़ाई, 2 विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्ध प्रभु, 2 विश्व युद्ध, एक विश्व युद्ध से उनका दिल नहीं भरा प्रभु। कैसे हम ये सब याद करें प्रभु, कैसे? मैंने एक पर्ची बनाई, इसमें लिखा पानीपत की पहली लड़ाई इस सन में, पानीपत की दूसरी लड़ाई इस सन में, पानीपत की तीसरी लड़ाई इस सन में। ले गया एग्जाम को, लिखने लग गया। टीचर ने देखा, चीटिंग, थप्पड़ कान के नीचे सीधा ही। प्रभु मैं क्या करता, कैसे समझाऊं प्रभु? वो चीटिंग नहीं है, वो चीटिंग नहीं है प्रभु, वो संकटग्रस्त छात्र की आपातकालीन सुविधा का एक हल है प्रभु, आपातकालीन सुविधा का हल, वो चीटिंग नहीं है प्रभु। अब पर्ची तो चली गई थी, लिखना तो था। फिर सवाल था पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, किसके बीच हुई और इसका क्या कारण था? कुछ आता तो था नहीं, लिख दिया पानीपत की पहली लड़ाई 2 योद्धाओं के बीच में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 2 योद्धाओं के बीच रविवार को हुई थी, इसका कारण था कि रविवार को सब लोग फ्री होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न था हिटलर कौन था? प्रभु मैंने तो हिटलर का नाम पहली बार सुना, मुझे कैसे पता हिटलर कौन था? मैंने भी लिख लिया हिटलर गांधी जी का एक कर्मचारी था, वो सफाई वहां पर करता था। बचपन में फ्री टाइम में वहां पर वो कंचे खेला करते थे, कंचे। टीचर का दिमाग खराब हो गया, कहने लगे बस एक तू ही मेरी क्लास में फेल है। फिर क्या प्रभु, बस एक मैं पहली बार फेल हो गया। उसके बाद प्रभु ये जियोग्राफी प्रभु, इसे आप हिस्ट्री का भाई कह लो, दोस्त कह लो, चाचा कह लो, अंकल कह लो, रिश्तेदार कह लो, कुछ भी कह लो प्रभु, ये भी कम नहीं है। इसमें सवाल है जी, क्या पृथ्वी गोल है? अरे हम इंच टेप और दूरबीन से नापने लगे पृथ्वी गोल है। हमने बोल दिया लड्डू गोल है, पूरी गोल है, इसलिए पृथ्वी भी गोल है। क्या ना? वाह बेटा वाह, लड्डू गोल है, पूरी गोल है, इसलिए तेरी पृथ्वी भी गोल है, और जो तेरे नंबर है वो भी गोल है। लो प्रभु कैसे? लो प्रभु बाद में पता लगा पृथ्वी तो गोल है ही नहीं, पृथ्वी तो अंडाकार है प्रभु। ये कैसा अत्याचार हो रहा है प्रभु, कैसा? और मैं दूसरी बात फेल,
तीसरी बार सबसे बड़ा महान सब्जेक्ट संस्कृत। इस संस्कृत में ना जाने कितने धातु, कितने लिंग, कितने आकार, कितने शब्द, ना जाने क्या क्या है। रहने के लिए बालक एक शब्द भी रह सकता था, लेकिन नहीं, बालके ही बालका, बालका बालके क्या है प्रभु है। कैसे हम इन सबको याद करें प्रभु, कैसे? मुझे कुछ आता तो था नहीं। एग्जाम हॉल में बैठा, वहां पर एग्जाम हॉल में बैठकर मैंने 500 का नोट रख दिया और लिखा, जा मेरी कॉपी टीचर के पास और नंबर आ जाए पूरे 50। जवाब आया, जा ये कॉपी वापिस बच्चे के पास, 500 मैं रख लेता हूं, 0 से आगे की ना करिए आवाज। प्रभु मैं फेल भी हो गया और प्रभु मेरा 500 भी चला गया प्रभु। इस तरह से प्रभु मैं तीसरी बार फेल हो गया प्रभु, तीसरी बार। जब पढ़ाई से रिलेटेड बात हो और इंग्लिश ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात तो वैसी होगी जैसे बिना चाय की, बिना चीनी की चाय होगी। ये वही बात होगी प्रभु। इंग्लिश में पूछ दिया अंग्रेजों के स्टाइल से, व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ स्पेलिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेलिंग। प्रभु पहली बार मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं। जो मेरे पास जो जेब में परीक्षा थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। मेरा प्रभु ये कैसा सवाल है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है प्रभु, ये तो मेरे पास पर्चियों में से बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या मैं मीनिंग का स्पेलिंग ही नहीं बता पाया, मीनिंग ही नहीं बता पाया। चौथी बार फेल हो गया। जा रहा हूं मैं पांचवी बार परीक्षा देने। प्रभु हो सकता है कुछ पास करवा देना प्रभु, बस आप पे ही भरोसा है प्रभु। परीक्षा जब निकट आने लगी, हर तस्वीर में प्रभु तुम्हारी छवि दिखने लगी। तुम ही नजर आने लगे प्रभु, तुम ही नजर आने लगे। जा रहा हूं मैं पांचवी बार पेपर देने। हो सके तो कर देना, पास कर देना प्रभु, बस पास कर देना प्रभु। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना।